बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने भी ये मकूला अक्सर सुना होगा कि फलां ने मेरा दिल तोड़ दिया है, और ये मकूला अक्सर बोला भी जाता है, लेकिन इसके सुनने वाले परेशान हो जाते हैं कि आया दिल भी टूटने की चीज है क्या, या ये कि दिल कैसे टूटता है। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान बताने जा रहे हैं कि इस बारे में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या कहना है। इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो परेशानी के आलम में रो रहा है। तो आपने उससे पूछा, किस चीज ने तुमको परेशान कर रखा है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मेरा दिल तोड़ दिया है। वो दोस्त जिसके साथ मैंने सारी जिंदगी वफा और एहसान किया, इसने मुझे धोखा दिया है और मुझसे बेवफाई की है, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट गया है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, दिल कभी नहीं टूटता। तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा दिल मेरे दोस्त ने तोड़ा है और आप कह रहे हैं कि दिल नहीं टूटता। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम किसी सांप को देखो कि वो सांप भूख की वजह से निढाल है और उसकी हालत बहुत खराब है, तो तुम क्या करोगे? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसको दूध पिलाऊंगा ताकि उसकी भूख खत्म हो जाए। तो फिर आपने फरमाया, क्या दूध पिलाने के बाद तुम इस सांप को अपने करीब करोगे? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं या अमीरुल मोमिनीन, मैं उसे हरगिज अपने करीब नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसको जाने दूंगा ताकि मैं उसके नुकसान से बच सकूं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम सांप के साथ नेकी करने के बाद अपने करीब करोगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुमको डस देगा। इसी तरह से तुम्हें चाहिए कि जब किसी इंसान के साथ भी कोई नेकी या एहसान करो तो उससे ये उम्मीद न रखो कि वो भी नेकी या एहसान या वफा के बदले में तुम्हारे साथ भी वफा या एहसान करेगा। जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारे साथ नेकी के बदले नेकी और एहसान के बदले एहसान ही करे, या फिर वफा के बदले वफा ही करेगा। इसलिए याद रखो, तुम जब भी किसी के साथ नेकी या एहसान करो तो इसको भूल जाओ, और ऐसे भूल जाओ जैसे तुमने वो नेकी या एहसान किया ही नहीं, और यह यकीन रखो कि इस नेकी का बदला तुम्हारा अल्लाह देगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस हिकायत से हमें दो सबक मिलते हैं। एक ये कि जब भी नेकी की जाए तो उसको भुला दिया जाए और उसका बदला सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए, ना कि जिसके साथ नेकी की है उससे उसकी उम्मीद रखे। और दूसरा सबक ये मिलता है कि नेकी का बदला हमेशा नेक नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात नेकी का बदला बदी से भी मिल सकता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि नेकी तो जरूर करे, लेकिन ये ना सोचे कि जिसके साथ नेकी कर रहा है वो भी उसके साथ नेकी ही करेगा। इस हवाले से एक वाकया आपके गोश गुजार करते हैं, जिसमें नेकी के बदले के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी। कहते हैं एक आदमी जंगल से गुजर रहा था और जंगल में आग लगी हुई थी। झाड़ियों में सांप आग के बिल्कुल करीब पड़ा था। आदमी ने फौरन हाथ बढ़ाकर सांप को निकाल लिया और बचा लिया। सांप बोला, मैं अब तुम्हें डसूंगा। तो आदमी बोला,
मैंने तो तुम्हारे साथ नेकी की है, तुम्हें बचाकर। सांप बोला, मेरे पास तो यही सिला है। आदमी बोला, तुम कहते हो तो चलो किसी से पूछ लेते हैं। जब वो आगे बढ़े तो भैंस जंगल में चर रही थी। आदमी भैंस से बोला, मैंने सांप को आग से बचाया और ये मेरी जान का दुश्मन बन बैठा है। अब तुम बताओ, नेकी का बदला नेकी है या बदी? भैंस बोली, बदी। आदमी बोला, वो कैसे? भैंस बोली, जब मैं तंदुरुस्त थी तो दूध देती थी, तो मेरा मालिक मुझे खाने को अच्छा देता था और मेरा खूब ख्याल रखता था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे उन्होंने हंटर मारकर घर से निकाल दिया है, लिहाजा नेकी का बदला बदी। सांप बोला, अब बताओ। आदमी कहने लगा, किसी और से पूछ लेते हैं। सांप कहने लगा, ठीक है। फिर चलते हुए उन्हें रास्ते में एक गधा मिल गया। तो आदमी कहता है, नेकी का बदला नेकी है या बदी? गधा बोला, बदी। आदमी कहने लगा, वो कैसे? गधा बोला, जब मैं ताकतवर था तो मेरे ऊपर इतना ज्यादा बोझ लादते थे, मुझसे बहुत काम लेते थे। अब मैं कमजोर लागर हो गया हूँ तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए नेकी का बदला बदी है। आदमी कहने लगा, किसी और से पूछ लेते हैं। सांप मुत्तमईन था कि पहले ही 2 फैसले मेरे हक में हैं तो तीसरा भी मेरे हक में होगा। आगे उन्हें बंदर मिल जाता है तो वो बंदर को बात तफसील से बताते हैं। बंदर बोला, नहीं, मुझे इस जगह ले जाओ जिस जगह झाड़ियों में सांप पड़ा था, उसे दोबारा मेरे सामने रख के फिर इस जगह से उठाओ। आदमी सांप को पकड़कर उस जगह पर रख कर उठाने लगा तो बंदर ने फौरन आदमी का हाथ पीछे खींच लिया और आदमी से बोला, ये नेकी के लायक नहीं है, इसे इसी जगह सड़ता रहने दो। दोस्तों, याद रहे कि ये एक अल्लाह की जात है जो कि नेकी का बदला नेकी से देगी और ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए नेकी जब भी की जाए अल्लाह के लिए की जाए और इसका बदला अल्लाह की जात पर छोड़ दिया जाए तो ये इंसान खुशहाल हो सकता है। वरना अगर इंसान ये सोचे कि उसकी नेकी का बदला उसको दुनिया में इसी शख्स या चीज से मिले तो ये नामुमकिनात में से है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद अपने बंदे को फरमाता है, हल जज़ाइल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के और क्या हो सकता है। अल्लाह पाक अपने बंदों को यकीन दिला रहा है कि मेरे बंदो, याद रखना, मेरे पास एहसान और नेकी का बदला एहसान से दिया जाएगा। और दूसरा, अपने बंदों को ये दर्स भी दे रहा है, अगर जिंदगी के किसी हिस्से में कोई आपके साथ एहसान करे तो इसका बदला सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में अदा किया जा सकता है, वो ये कि एहसान से बढ़कर आप भी एहसान करें। और मुफस्सरीन ने ये भी तशरीह की है, एहसान या नेकी करने वाले को जज़ाकुल्ला एहसनुल जज़ा कहकर अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि जो शख्स एहसान करे वो किसी मामूली नेबुल बदल का हकदार नहीं होता। प्यारे दोस्तों, गौर करने की बात है, इंसान अपने इर्द गिर्द बसने वालों के एहसानात का बदला कहीं किसी दर्जे में अदा कर देता है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, अल्लाह सुब्हान व तआला और हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हम पर हुए उनका नेबुल बदल कैसे हो। जाहिर है कायनात में कोई इस काबिल कहाँ जो एहसानात का बदला एहसान के जवाब में अदा कर सके। ये तो कहीं किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता यहाँ एहसान जज्बाए तशक्कुर और इताअत में बदल जाएगा। अल्लाह के एहसान के बदले में हम हर आन हर पल अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए और सिर्फ लिसानी तशक्कुर की बजाय अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली इताअत की जाए। यही अल्लाह के एहसानात का बदला है जो इंसान पर लाजिम है। दोस्तों, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है
تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔